Dear students, today we are doing birth, and so on page 68, the last paragraph, a desperate sense of defeat pressed on him, a ragging hopelessness. As I told you before that, the paragraph tells 15 minutes past, sweat was now running into Andrew's eyes. एंड्रयू परेशान हो गया उस बच्चे को. समटाइम्स ही वॉज पुटिंग इट इन टू दी हॉट वाटर, समटाइम्स इन द कोल्ड वाटर, ब्लाइंडिंग हिम. वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, उसकी कपड़े जो शर्ट की स्लीव्स थी भीग गए थे. हिज ब्रीथ केम पेंटिंगली, और वो खुद ब्रीथलेस हो रहा था. बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन बच्चे से कोई भी ब्रीथ नहीं आई, मतलब उसमें जान नहीं आई. अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम और रेजिंग होपलेसनेस. हालांकि डॉक्टर बहुत ब्रेव था, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन ऐसा लग रहा था इतने एफर्ट्स के बाद वो कामयाब नहीं हो रहा था, तो वो निराश सा लगने लगा. ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क, उसने सोचा कि मिडवाइफ जो है उसको स्ट्रांगली देख रही होगी. कॉन्स्टरनेशन मीन्स एंगर, उसे गुस्सा आ रहा होगा क्यों मिडवाइफ ने तो सोचा बच्चा मरा हुआ है. अब वो हंस रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा कि डॉक्टर कर क्या रहा है इसके साथ. वाइल दे आर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, और जो है हर हैंड प्रेस टू हर थ्रोट. और ये कौन है? ओल्ड लेडी, द ग्रैंड मदर ऑफ द चाइल्ड. वो वैसी ही दीवार के सारे टिकी हुई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर से. अटरिंग नो साउंड, हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, उसकी आंखें टिकी हुई थी किस पर? डॉक्टर एंड्रयू पर. वाज द ओल्ड वुमन, एंड दिस वाज द ओल्ड वुमन, मदर इन लॉ ऑफ जॉय मॉर्गन एंड मदर ऑफ सूसन मॉर्गन. ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ग्रैंड चाइल्ड. ही रिमेंबर्ड हर, डॉक्टर को याद आया कि अपने ग्रैंड चाइल्ड की उसकी कितनी बड़ी इच्छा थी. एज ए ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर द चाइल्ड, जितनी इच्छा उसकी बेटी की थी अपने बच्चे को देखने की, उससे ज़्यादा इच्छा उस ग्रैंड मदर की थी. ऑल डेस्ट अबे नाउ, लेकिन सब कुछ ख़त्म सा हो गया. अगर बच्चा जीवित नहीं होता है देन एवरीथिंग विल बी ब्रोकन. फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, उसने कहा कि सारे एफर्ट्स बेकार चले जाएंगे. नाउ द फ्लोर वाज नाउ इन ए ड्रैगल्ड मैस, पूरा का पूरा जो फर्श था वो पूरा गीला हो गया, डर्टी हो गया. मैस स्टम्बलिंग ओवर द शॉपिंग टावल, अब जो है उसने क्या किया, जो गीली टावल जो थी गीली हो गई. एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड विच वाज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स, बच्चा भी उसके हाथ से खिसकने लगा, फिसल जाता था. लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, देखो कैसे हाउ ही कंपेयर्ड, जैसे वाइट फिश को अगर हम अपने हाथ में फिश को लेते हैं तो एकदम काफ़ी स्मूथ होती है, एंड दैट स्लिप्स फ्रॉम आ हैंड. सो वाज द केस विद द चाइल्ड. फॉर मर्सी सेक डॉक्टर whimpered the midwife, it's still born. For mercy's sake doctor whimpered her midwife, whimpered the midwife. अब नर्स जो है वो चिल्लानी डॉक्टर से, उसने कहा इट इज स्टिल बॉर्न, कि ये तो डेड बॉर्न है. एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, लेकिन एंड्रयू ने उसकी बात को नहीं सुना. बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेवर्ड इन वैन फॉर एन आवर, उसने कहा कि अगर डेड है तो उसका मतलब आधा घंटा हो गया, बेकार जाएगा. ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, लेकिन उसने कहा एक एफर्ट और करूँगा. नाउ रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टावल, उसने बच्चे को रफ टावल से रब किया. क्रशिंग एंड रिलीजिंग, और फिर उसने उसको दबाया उसकी चेस्ट को. रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, दोनों हाथों से. ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन टू दैट लिम्प बॉडी, जो डेड बॉडी थी उसमें जान आ जाए. तो नाउ हियर वी फाइंड द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर, दैट डॉक्टर डिडंट बिकम होपलेस
and he continued in the efforts, but nurse was always all the time gazing towards him कि doctor कर क्या रहा, what the doctor is doing. So I think you understand what I explained.